हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक गेट पढ़ने वाले हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आना, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट उस अंकीय परिपथ को बोलते हैं, उस अंकीय परिपथ को कहते हैं जो निवेशी और निर्गत उल्टता के बीच एक निश्चित संबंध का पालन करता है, एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है, ठीक है। उस अंकीय परिपथ को लॉजिक गेट कहा जाता है जो निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल के बीच एक निश्चित तार्किक संबंध का पालन करता है, ठीक है ना। निवेशी सिग्नल को इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट सिग्नल। क्या बोलते हैं? इनपुट सिग्नल। और निर्गत को बोला जाता है आउटपुट सिग्नल। निर्गत को क्या बोला जाता है? आउटपुट सिग्नल, है ना। हमेशा याद रखना, लॉजिक गेट जो है द्विआधारी संख्या पे काम करता है। द्विआधारी संख्या इंग्लिश में बोला जाता है इसको बाइनरी नंबर, है ना। तो बाइनरी नंबर कौन कौन होते हैं? 0 और 1, ठीक है। द्विआधारी संख्या, इसके दो आधार होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो लॉजिक गेट किस पे काम करता है? द्विआधारी संख्या पे काम करता है, द्विआधारी संख्या पर आधारित होता है, ठीक है, इसका वर्ग, ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट के टाइप की, ठीक है। क्वेश्चन में एग्जाम में आपको ये नहीं पूछता लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट के टाइप के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, नैंड गेट क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो वो सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिक गेट के प्रकार। मूल रूप से लॉजिक गेट 3 टाइप के होते हैं। मूल रूप से, बेसिक रूप से लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है आपका और गेट। फर्स्ट क्या होता है बेटा? और गेट। सेकंड होता है आपका एंड गेट। सेकंड होता है आपका एंड गेट। और थर्ड होता है आपका नॉट गेट, ठीक है। थर्ड क्या होता है? नॉट गेट, ठीक है। मूल रूप से लॉजिक गेट के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है और गेट, दूसरा होता है एंड गेट, थर्ड होता है नॉट गेट, ठीक है। अब हम ये तीनों गेट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक। सबसे पहले देखते हैं हम और गेट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं भैया? और गेट। ठीक, तो याद रखना है आपको और गेट क्या होता है। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है। और गेट एक ऐसा गेट है, एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है जी। और गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक। अब देखिए और गेट का सिंबल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। और गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये और गेट है, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है, ठीक है जी। इसमें 2 इनपुट होंगे, यहाँ पे 2 इनपुट ले रहा हूँ मैं, ए और दूसरा है बी। यहाँ पे 2 इनपुट है, ए और बी, है ना। और गेट हमेशा क्या करता है? प्लस को शो करता है। और गेट किसको शो करता है? प्लस को, याद रखना। तो ए और बी इनपुट है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको? ए प्लस बी। आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी, ठीक। अब इसके लिए हमको बनाना है ट्रूथ टेबल। क्या बनाना है बेटा? ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे लिया मैं a, यहाँ पे ले लिया b और यहाँ पे आउटपुट लिया y = a + b, ठीक है ना।
ये दो ठोक इनपुट है ए और बी, और y क्या है आउटपुट। आउटपुट मतलब a प्लस बी मिलेगा हमको, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं देखिए, 0 0, उसके बाद 0 1 1 0, उसके बाद ले लेना है 1 1, ठीक है। अब देखिए 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 1 क्या मिलेगा 1, 1 प्लस 0 क्या मिलेगा 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है 1। यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है, याद रखना है। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये ऑर गेट कंप्लीट, बस इतना ही पढ़ना है आपको ऑर गेट में। ठीक, ये हो गया आपका ऑर गेट कंप्लीट, क्लियर, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट, तो एंड गेट में याद रखना है बेटा, एंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है, ठीक है। एंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट सिग्नल हो सकते हैं लेकिन आउटपुट सिग्नल एक होगा, ठीक है। तो एंड गेट का सिंबल क्या होता है देखिए, ये डी टाइप का होता है, ये होता है एंड, है ना। एंड गेट का सिंबल कैसा होता है डी टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड, ए एंड डी, ठीक। अब यहाँ पे भी हम दो इनपुट ले रहे हैं, ये हो गया ए और यहाँ पे हो गया बी, है ना। आउटपुट क्या मिलेगा हमको ए डॉट बी, आउटपुट क्या मिलेगा हमको ए डॉट बी, ओके। एंड गेट हमेशा डॉट को शो करता है, इनटू को शो करता है बोल सकते हो। एंड गेट किसको शो करेगा डॉट को, ठीक है। यहाँ पे दो इनपुट ले रहे हो तो आउटपुट क्या मिल रहा है ए डॉट बी, ठीक है। हमेशा याद रखना एंड गेट को का सिंबल कैसे होगा डी टाइप का होगा, ठीक है। और गेट का सिंबल कैसा होगा कुछ इस टाइप से होगा, क्लियर, ओके, याद रखना है बेटा। और गेट किसको शो करता है प्लस को, और गेट बोल रहा है और बोल रहा है और मतलब जोड़ो, है ना। समझ आ रहा है बात, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। और गेट किसको शो करता है प्लस को, और एंड गेट किसको शो करता है डॉट को, ठीक। अब इसके लिए मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है, इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा देखो, सेम बनेगा ट्रूथ टेबल। इसको हिंदी में ट्रूथ टेबल को क्या बोलते हैं सत्यता सारणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी सत्यता सारणी। अब सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा ए और बी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आउटपुट, तो y इक्वल टू क्या लूंगा ए डॉट बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंड गेट किसको शो करता है डॉट को शो करता है ना, ठीक। अब इनपुट को कैसे लेते हैं ध्यान रखना, 0 0, पहले 0 0 लेंगे, उसके बाद 0 1 लेंगे, उसके बाद 1 0 लेंगे, उसके बाद 1 1, ठीक है। ऐसा सभी गेट में लेते हैं अपन, है ना, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक, ओके। अब देखिए 0 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, 0 इंटू 1 क्या मिलेगा 0, 1 इंटू 0 क्या मिलेगा 0, 1 इंटू 1 क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल, है ना, ओके, क्लियर है जी, ठीक है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं नॉट गेट की। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद देखते हैं अपन नॉट गेट। थर्ड है आपका नॉट गेट। नॉट गेट में याद रखना है आपको, नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, ठीक है। नॉट गेट में कितना इनपुट होगा एक ही ठोक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, ठीक है। नॉट गेट में कितने इनपुट होंगे एक, और आउटपुट कितना होगा एक, ठीक है। तो नॉट गेट में इनपुट और आउटपुट दोनों कितने होते हैं एक एक होते हैं, ठीक। अब नॉट गेट का सिंबल याद रखना है आपको, ये ट्रायंगल के शेप का होता है ना, ये होता है नॉट गेट। ये क्या होता है नॉट,
ऐसे ट्रायंगल बनाना है और एक सामने एक बबल लगा देना है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, नॉट गेट बन जाएगा। इसमें एक इनपुट होता है, जैसे मैंने इनपुट क्या लिया ए, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा मुझे ए बार। यहाँ पे बी लूंगा तो क्या मिल जाएगा बी बार। यहाँ पे 0 लूंगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1। यहाँ पे 1 लूंगा तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा 0, ठीक है। याद रखना है बेटा। देखो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिया ए और यहाँ पे ले लिया ए बार, ठीक है। अगर इनपुट को मैं 0 लेता हूँ तो आउटपुट क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। और इनपुट को 1 लेता हूँ तो आउटपुट क्या मिल जाएगा 0। मतलब इसमें याद रखना है बेटा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है ना। 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, याद रखना है। क्लियर, ओके। तो ये हो गया नॉट गेट खत्म, ठीक है। नॉट गेट में बस इतना ही पढ़ना है आपको, एकदम सिंपल है, ठीक है। 0 का होता है 1 और 1 का होता है 0, क्लियर, ठीक। ये हो गया आपका नॉट गेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट, नॉर गेट, देखिए नॉर गेट, तो ये हमको नाम से समझ आ रहा है। नॉर गेट किससे बनता है, नॉट गेट और गेट से मिलके बनता है, ठीक है। नॉर गेट किससे मिल के बनता है, नॉर गेट और गेट से मिलके क्या बनता है, नॉर गेट, ठीक है। तो इसका अगर सिंबल हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं बना देता हूँ और गेट। ये देखिए और गेट बना दिया है ना, और उसके बाद मैं लगा दूंगा इसमें नॉट गेट, ठीक है। तो ये दोनों मिक्स होके क्या बनाता है, नॉर गेट बनाता है बेटा, ठीक है। याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे मैं 2 इनपुट लिया ए और बी। सबसे पहले और गेट में लगा है ये इनपुट, ए और बी का आउटपुट क्या मिलेगा, और के द्वारा ए प्लस बी मिलेगा, है ना। चूंकि यहाँ पे क्या लगा है, नॉट गेट लगा है, तो ये नॉट गेट इसका क्या बनाएगा, ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार, ठीक है। नॉट गेट का काम क्या होता है, 0 को 1 कर देना और 1 को 0 कर देना, मतलब उल्टा कर देता है। तो a प्लस बी का जो नॉट आएगा वो क्या मिलेगा, a प्लस बी होल बार मिलेगा, ठीक है। अब इसी सिंबल को आप ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल फॉर्म में कैसे बनाओगे नॉर गेट को। ये सबसे पहले और गेट बना दिए, सबसे पहले और गेट बना दिए और यहाँ पे लगा दूंगा मैं बबल। क्या लगा दिया, बबल। तो ये बन गया आपका नॉर गेट। क्या बन गया जी, नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप, डायरेक्ट नॉर लिख दो, ठीक है। ऐसे दिखेगा, एक और गेट दिखेगा और उसमें सिंबल बबल लगा रहेगा, तो वो क्या बन जाता है आपका नॉर गेट, ठीक। अब जैसे मैं इसमें इनपुट लिया ए और बी, ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार, ठीक है। ये जो नॉर गेट का सिंपल फॉर्म ऐसे बनता है ना। आप पेपर में ये बनाओ चाहे ये बनाओ, ठीक है, कोई भी बनाओगे सही है, ठीक है। ये बनाओ ज़्यादा अच्छा है, सरल है, इजी है ना, ओके, ठीक। अब इसके लिए मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिया ए, उसके बाद लिया बी, उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार। ये जो है आपका आउटपुट है और ये दोनों जो हैं आपके इनपुट हैं, ठीक है। टेबल में बना लेते हैं इसको। ठीक है जी, इनपुट कैसे लेंगे, 0 0, उसके बाद 0 1, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1, ठीक। तो देखिए 0 प्लस 0 क्या हो गया आपका 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, ठीक है। अब इसका बार फाइंड करना है तो 0 का बार क्या होगा, मतलब 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ठीक। ये हो गया आपका आउटपुट मिल गया, ठीक। तो ये किसके लिए ट्रूथ टेबल है, नॉर गेट के लिए। किसके लिए ट्रूथ टेबल है भैया, नॉर गेट के लिए, ओके, ठीक है, याद रहेगा, ठीक।
अब हम बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट, तो नैंड गेट जो है वो किससे बनता है भैया? नॉट गेट, नॉट गेट प्लस एंड गेट, है ना। नॉट प्लस एंड क्या बनता है? नैंड गेट बनता है। नैंड गेट कैसे बनता है बेटा? नॉट और एंड से मिलके बनता है। नैंड गेट किससे मिलके बनता है? नॉट और एंड से मिलके बनता है। कौन? नैंड गेट। ठीक है, तो अगर इसका मुझे सिंबल शो करना है, सिंबल से शो करना है, तो कैसे? सबसे पहले मैं एंड गेट बना दिया, सबसे पहले एंड गेट बनाया और उसमें क्या लगा दिया? बबल। यहाँ पे क्या लगा दिया? बबल। तो ये बन जाता है आपका नैंड गेट बन जाता है। क्या बन जाता है? नैंड गेट, है ना। इसी को थोड़ा सा अच्छे से बनाना है तो कैसे बनाओगे? पहले एंड गेट बना दिए, एंड में क्या लगा दोगे जी? नॉट गेट लगा दोगे। एंड में क्या लगा दोगे? नॉट। तो ये क्या बनता है? नैंड बनता है। तो नैंड गेट को आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, अब इनपुट लेना है, मान लो इनपुट लेना है मुझे, तो ये ए और बी को इनपुट ले लिया। अब एंड गेट में लगा है ये इनपुट, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे? ए डॉट बी। ठीक, अब यहाँ पे बबल है मतलब नॉट गेट है, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी होल बार, ए डॉट बी होल बार। ओके, क्लियर? ठीक है ना। इसी का सिंपल फॉर्म ये ऊपर में बना दिया हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे इनपुट लिया ए और बी, तो आउटपुट क्या मिलेगा भैया? नैंड गेट के कारण क्या मिल जाएगा? ए डॉट बी होल बार। ठीक है, और देखो नैंड गेट क्या कर रहा है? ए डॉट बी होल बार कर रहा है, और नॉर गेट क्या कर रहा है? ए प्लस बी होल बार कर रहा है। दोनों में अंतर है, याद रखना है। ओके, ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका नैंड गेट। नैंड गेट, इसके लिए अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले लिया ए, यहाँ पे लिया बी, उसके बाद ए डॉट बी, उसके बाद ए डॉट बी होल बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आउटपुट। ये क्या हो जाएगा? आपका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं। ये लिया 0 0, उसके बाद लिया 0 1, उसके बाद 1 0 और उसके बाद 1 1। ठीक, अब ए डॉट बी पहले फाइंड करूंगा, तो 0 इंटू 0 क्या होता है? 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, ओके। अब इसका बार फाइंड करना है, तो 0 का बार क्या होगा? 1, 0 का बार 1, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, उल्टा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, इनवर्स। ठीक है, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक, तो ये मिल गया आपका नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, और ये हो गया सिंबल। पेपर में आता है, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही आपको बताना है। ठीक, ओके, ठीक। उसके बाद इसके बाद हमने 5 गेट पढ़ लिया, और गेट पढ़ लिया, एंड गेट पढ़ लिया, नॉट गेट पढ़ लिया, नैंड गेट पढ़ लिया और नॉर गेट पढ़ लिया। ये पांचों गेट एकदम अच्छे से करना है आपको। ठीक है, कहीं पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने का। वैसे कोशिश है सारे लोगों को क्लियर हो। ठीक, ओके, ठीक। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, यूनिवर्सल गेट किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं? अच्छा, यूनिवर्सल गेट मतलब, इसको इंग्लिश में लिखना था वैसे, यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट को और क्या बोल देते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गेट। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है, सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, सार्वत्रिक गेट मतलब यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है? नॉर गेट, नॉर गेट और एंड गेट। नॉर गेट और एंड गेट को हम क्या बोलते हैं भैया? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। किसको किसको? नॉर गेट और नैंड गेट। गलत लिख दिया हूं भैया, यहाँ पे नैंड आएगा ना,
बाय मिस्टेक एंड लिख दिया। नॉर गेट और नैंड गेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट और नैंड गेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट, सार्वत्रिक गेट। ठीक, क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल गेट? क्योंकि नॉर गेट और नैंड गेट से बाकी मूलभूत गेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। नॉर गेट और नैंड गेट से हम बाकी गेट, बाकी मूलभूत गेट है, जो बेसिक गेट हैं, कौन कौन? एंड, और नॉट, ये तीनों गेट हम प्राप्त कर सकते हैं। किससे? नॉर गेट से और नैंड गेट से। क्लियर? ओके, कैसे प्राप्त कर सकते हैं अभी मैं दिखा रहा हूं थोड़ा देर में। ठीक है, ओके। तो आपको अभी फिलहाल याद रखना है यूनिवर्सल गेट किसे कहा जाता है ना? सार्वत्रिक गेट किसे कहा जाता है? तो याद रखना है नॉर गेट और नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नॉर गेट और नैंड गेट को क्या बोला जाता है भैया? यूनिवर्सल गेट। क्यों बोला जाता है यूनिवर्सल गेट? क्योंकि इन दोनों गेटों से हम बाकी के मूलभूत गेट, मतलब एंड गेट, और गेट और नॉट गेट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नॉर गेट और नैंड गेट से शेष बाकी के 3 मूलभूत गेट हम प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन? और, एंड और नॉर गेट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों को हम क्या बोलते हैं भैया? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। याद रखना है। ठीक, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है भैया नॉर गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे? नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। ठीक है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं? ऐसे भी बोलेगा, नॉर गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करते हैं, या इसी को क्या पूछ सकता है? नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं? तो याद रखना है आपको, सबसे पहले हमने बना दिया ऐसे नॉर गेट, ये हो गया, ये नॉर गेट हो गया। गलत हो रहा है भैया, सॉरी। नॉर गेट मतलब क्या? नॉट प्लस और, है ना? नॉट प्लस और, तो ऐसे बनेगा। नॉर गेट है मतलब और में बनेगा। ये पहले और गेट बना दिया, उसमें बबल लगा दिया, तो ये क्या बन गया? नॉर गेट। नॉर गेट बन गया। अब इसमें मान लो मैंने 2 इनपुट लिया है, 2 इनपुट ले लिया है ना? ये दोनों इनपुट को आपस में जोड़ देंगे। दोनों इनपुट को क्या कर देंगे जी? जोड़ देंगे। तो जैसे ए है और ये बी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना? मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी, और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। ठीक, बात समझ आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, जैसे कि ये ए है और ये बी है ना? दोनों को मैं जोड़ दूं, दोनों को जोड़ दूं, ठीक है? तो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ए और बी का वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना? मतलब बी भी ए टाइप से काम करेगा। ठीक, अब देखिए, जैसे a प्लस ए करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? ए ही मिलेगा। याद रखना है, बुलियन बीजगणित में a प्लस ए इक्वल टू क्या होता है? a। b प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा? b। 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है? 0। 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 1। याद रखना है आपको, ठीक है? तो a प्लस ए, बी भी ए के टाइप से काम करेगा ना, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया हूं। तो a प्लस ए क्या मिल जाएगा? a। और यहाँ पे नॉट लगा है, इसलिए हमको क्या मिलेगा? a बार। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ भैया। नॉर से मेरे को नॉट प्राप्त करना है। नॉर से क्या प्राप्त करना है? नॉट। तो सबसे पहले और गेट बनाया और उसमें क्या लगा दिया? बबल लगा दिया। तो ये क्या बन गया? नॉर गेट बन गया, है ना? ये नॉर गेट बन गया। ठीक, अब नॉर से नॉट गेट प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों इनपुट को जोड़ देते हैं। दोनों इनपुट को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। याद रखना है। तो नॉर से ये क्या बन जाएगा? नॉट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट ए ले रहा हूँ, इनपुट क्या लिया हूँ? ए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? ए बार। ठीक है, ओके। ये हो गया नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपको नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना। नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना कैसे प्राप्त करेंगे भैया? तो सबसे पहले हमने एंड गेट बना दिया। एंड गेट बनाया, यहाँ पे लगा दिया बबल, यहाँ पे लगा दिया बबल।
तो ये क्या बन गया, नैंड बन गया, है ना। अब नैंड गेट को नॉट गेट बनाने के लिए क्या करना है, दोनों इनपुट को जोड़ देना है, दोनों इनपुट को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो इसके दोनों इनपुट को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे ए है ना, मान लो मैं इनपुट में ए लिया हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए बार, ठीक। क्यों, क्योंकि ये नॉट गेट बन गया है। जैसे ही दोनों इनपुट को ऐड करते हो तो ये क्या बन जाता है, नॉट गेट बन जाता है, ठीक है, क्लियर। तो आपको कभी क्वेश्चन में पूछेगा या वाइवा में पूछ सकता है कि नैंड गेट से अपन नैंड गेट को नॉट गेट बनाना है तो कैसे करेंगे, तो आपको याद रखना है भैया दोनों इनपुट को जोड़ देंगे तो नॉट बन जाएगा। वैसे ही नॉर गेट को नॉट गेट में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो नॉर गेट के दोनों इनपुट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, नॉट गेट बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।